एमएलसी चुनावों में भाजपा का परचम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फिर एक बार परचम लहराया है। इस बार एमएलसी चुनावों में सालों बाद सीट पर कब्जा करा है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और बरेली के पूर्व जिलाध्यक्ष कुंवर महाराज सिंह को 4227 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी और रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना को 401 मत मिले। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष अच्छन अंसारी को 16 मत मिले, जबकि 108 कैंसिल हुए। भाजपा प्रत्याशी ने 3826 वोट से जीत दर्ज की। एमएलसी सीट पर लगभग 25 साल बाद भाजपा ने सीट पर कब्जा कर भाजपा उम्मीदवार कुंवर महाराज सिंह ने एक तरफा जीत हासिल की। 4752 वोटों में से 4227 मत कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में पड़े। समाजवादी पार्टी के मशकूर अहमद 401 वोट ही हासिल कर सके। निर्दलीय अच्छन अंसारी को 16 वोट मिले हैं। 108 वोट निरस्त घोषित किए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। साथ ही किसान का बेटा है, किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा। सभी साथियों की जनता की जीत है। उन्होंने बुलडोजर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर एमसी महाराज सिंह की संपत्ति है तो उस पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद संजय कम्युनिटी हॉल में कहा कि रामपुर के लोगों ने उनका ध्यान रखा। अब जनता की पूरी बात सुनी जाएगी, क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राजनीति में एमएलसी बने हैं, हालांकि उनके राजनीतिक इतिहास काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि सदन में आवाज उठाऊंगा। सभी साहब कहा है कि वो पहली बार एमएलसी बने हैं, इससे पहले कभी भी प्रधान या ब्लॉक प्रमुख नहीं बने। एमएलसी सीट की मतगणना करीब सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक मतपेटियों से बैलेट पेपर निकालकर उनके बंडल बनाए गए। उसके बाद 60 टेबल पर वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। सुबह 10:30 बजे मतगणना शुरू हो गई। 3 राउंड में पूरी हुई। पहले राउंड में ही भाजपा के कुंवर महाराज सिंह लीड ले गए, जो तीसरे राउंड तक बढ़कर 3826 वोट की हो गई। भाजपा ने यह सीट 18 साल बाद हासिल की है। 2016 के चुनाव में रामपुर बरेली एमएलसी सीट पर सपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी जीते थे। कुंवर महाराज सिंह की जीत की खबर जैसे ही भाजपाइयों तक पहुंची, जश्न शुरू हो गया। उत्साही भाजपा कार्यकर्ता संजय कम्युनिटी हॉल पहुंच गए। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हमारा ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा का, और भाजपा का कुशल नेतृत्व हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच में जिस तरह से हमारे सब कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी गए उन तक, और मतदाताओं का जो स्नेह मिला, यही जीत का था। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप एमएलसी बन गए हैं, इसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के लिए? देखिए, मैं गांव से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और ख़ुद भी किसान हूँ पेशे से। और गांव में हमारे स्कूल हैं, हमारे जो अस्पताल खुल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंच ही रही है, आवास बन रहे हैं, ये सब तो, और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं विकास की, ये सब आगे बढ़ें। हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, सब लोग हैं, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमारे चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग, इन सबके साथ सहयोग करना, ये मेरी प्राथमिकता है। रामपुर में अभी तक वर्चस्व देखा गया है, समाजवादी पार्टी की ही सीटें निकली थी। आपने वो मिथ्य तोड़ा है। किस तरीके की वहाँ पे भी किस तरीके का कार्य आगे होगा? देखिए, हमारे वहाँ 2 विधायक जीते हैं अभी, 5 में से 2 विधायक हमारे जीते हैं, और हम संगठन हमारा बहुत मजबूत है उन सबके साथ में, और सबने बहुत मन से रामपुर के लोगों, मैं अनजान आदमी था रामपुर के लोगों के लिए, उसके बावजूद भी जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने, सब संगठन लोगों ने चुनाव लड़ाया, तो मैं उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। जय श्री राम जी की कृपा रहेगी। आखिरी सवाल, बरेली के लिए रोजगार को लेके बड़ी चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप सदन में आवाज़ उठाएंगे रोजगार के लिए? बैठेंगे। अब मैं तो अभी पहली बार बना हूँ, इससे पहले मैं कभी ब्लॉक प्रमुख तक नहीं बना, प्रधान तक नहीं बना। वर्मा जी खड़े हैं, अभी श्यामयारी जी, आर्या जी खड़े हुए हैं। इन सब लोगों से, ये लोग 2-2 बार के, इनसे सीखेंगे कि कैसे आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग सिखाएंगे मुझे, सब पढ़े लिखे लोग हैं मुझसे ज़्यादा। ग्रामीण स्थल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। ग्रामीण इलाके में खासतौर से युवाओं के लिए बड़ा प्रॉब्लम आती है शिक्षा के लेकर, रोजगार तक। तो किस तरह से बराबर ये भैया जी, जैसे पिछली सरकार ने यहाँ प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूलों का कायाकल्प करने का काम किया। 2 साल ये कोरोना में हमारे गुजर गए। अब उन सब जगह पिछली सरकारों ने
स्कूलों में उस तरह से चिंता नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग लग के उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए अच्छा होगा। बरेली के लिए कुछ क्या नया मिलेगा? अब इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। एएनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।